अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 136 मंत्र। एक जब राजा न्याय से सब प्रजा के छोटे बड़े अपराध को मिटाता है, तब सब स्त्री पुरुष राति और दिन में पाप से कांपते हैं, जैसे मछलियां थोड़े जल में घबराती है। 2 जब राजा सूक्ष्म विचार के साथ सब दुष्ट चोरों को मिटा देता है, तभी श्रेष्ठ गुणवान स्त्री पुरुष बढ़ते हैं, जैसे बालू के स्थानों में श्वेत कमल बढ़ता है। 3 छोटी छोटी प्रजाओं पर अन्याय होने से बड़ों को हानि पहुंचती है, इसलिए शूरवीर पुरुष वसंत ऋतु के समान उत्तेजित होकर शत्रुओं का नाश करें। 4 जैसे पूर्वज लोग न्याय करने से प्रधान हुए हैं, और जैसे माता सत्य का उपदेश करके संतानों को गुणी बनाती है, वैसे ही राजा प्रजा का हित करता रहे। 5 समर्थ मनुष्य अन्न आदि पदार्थों का संग्रह करके कठिन समय में अपने भाई बंधुओं को पुष्ट करके रक्षा करे। 6 जैसे उखली में कूदकर सार पदार्थ लेते हैं, वैसे ही मनुष्य परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करें। 7 महान, परिपक्व और भी अशुद्धि का शोधने वाला पुरुष दोनों अग्नियों को पाकर कहता है, हे वनस्पति, जैसे तू पिप्पति मनुष्य में भरता है, वैसे ही ज्ञान के विषय में होवे। 8 मनुष्य शुद्ध चित्त से बल बहाकर विद्वानों के समान ब्रह्मचर्य आदि तप करके दुखों से मुक्त होवे। 9 जैसे मनुष्य अन्न आदि पदार्थ को सूप से लगातार शुद्ध करते हैं, वैसे ही राज्य का प्रबंध सदा विचार से करना चाहिए। 10 जो खग छल से झूठी बनावटी बोली बोलकर राजधानी आदि बस्ती को लूटें, राजा उनको यथावत दंड देवें। 11 महान पुरुष आत्मिक और सामाजिक बल प्राप्त करके ज्ञानियों का अनुकरण करे और राज्य की रक्षा करके प्रजा को पाले। 12 अजय और प्रजा के विल से चोर आदि दुष्ट लोग प्रजा को न सतावें। 13 जैसे सांप आदि के विष से जले हुए अंगुली आदि अंग को शरीर की रक्षा के लिए शीघ्र काटकर फेंक देते हैं, वैसे ही विद्वान लोग निष्फल प्रचंड नीति को छोड़कर प्रजा को सुख देवें। 14 राजा और प्रजा मिलकर चोर आदि दुष्टों को हटावे, जैसे शुद्ध स्वभाव वाली स्त्री कूड़े करकट को घर से बाहर फेंक देती है। 15 सब महान पुरुष प्रयत्न करके प्रजा को दुष्टों से बचावे। 16 जैसे स्त्रियां प्रसन्न होकर वसंत राग को गाती है, वैसे ही राजा प्रसन्न होकर क्लेश में पड़े हुए विद्वानों को उभावे, जैसे तपे हुए तेल में से अंगुली को उभा लेते हैं। देवता, प्रजापति,